हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट डोकर। डोकर आपको कैसे इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके फिजिकल ubuntu ओएस के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है डोकर। तो हम आपको बता दें डोकर और वर्चुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस बिटवीन है। जैसे कि डोकर जैसे हमारा ये विंडोज एप्लीकेशन है, अभी हम इस विंडोज एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ये वर्चुअलाइजेशन वीएमवेयर है, वीएमवेयर का यूज करके जैसे हम ये वीएमवेयर के ऊपर अभी क्लिक किए हैं तो ये वीएमवेयर का टेक्नोलॉजी हम यूज करके इसके ऊपर हम ओएस इंस्टॉल करते हैं। जैसे ये हमारा मशीन है, आरएचएल रेडेट का मशीन है, ये हमारा एक्जी फायरवॉल का मशीन है, तो हम ऐसे यूज करते हैं। तो ये सेम डोकर कैसा है कि डोकर के ऊपर कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फिजिकल ओएस चल रहा है, हमारा फिजिकल ओएस है, तो इसके ऊपर कोई भी हम वर्चुअलाइजेशन का यूज नहीं करेंगे, जैसे वो इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम खाली एक डोकर की सर्विस इंस्टॉल करेंगे और डोकर की सर्विस इंस्टॉल करने के बाद हम उसके ऊपर ही अपना कंटेनर, कोई भी ओएस, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको यूज करना है, रन कराना है, तो आप कोई भी सर्विस रन करा सकते हो डोकर के ऊपर। देन ये डोकर और वर्चुअलाइजेशन का डिफरेंस था। तो आपको हम बता दें कि हमने यहाँ से पुट्टी यूज किया है, एसएसएस लेके यहाँ पर यूज किया है। एडब्ल्यू एस का लिनक्स का सर्वर है, 2023 लेटेस्ट का जो भी वर्जन अपडेट आया है उसका हमने यूज किया है, EC2 का। तो ये हमने एक्सेस किया है यहाँ से ब्राउजर से। ये हमारा EC2 इंस्टेंस मैंने यूज किया है, AWS क्लाउड का सर्विस है EC2, तो आप भी यूज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो देन हमने ये पब्लिक आईपी से इसको एसएसएस लेके पुट्टी से एक्सेस किया है। तो आपको बताते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके वर्चुअल मशीन के अंदर, सॉरी, आपके फिजिकल ओएस के ऊपर टू करके से क्रिएट करना है। लाइक ubuntu ये हमारा चल रहा है अभी, AWS लिनक्स का ओएस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से हम फॉन्ट बढ़ा लेते हैं पहले। एक्सपीरियंस में जाना है और यहाँ से चेंज में जाना है, तो आप यहाँ से 12 कर देता हूँ मैं, अप्लाई। तो थोड़ा बड़ा हो गया। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, डोकर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको आपके जो लिनक्स का AWS का पैकेट्स है उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपडेट्स करोगे, कोई भी जैसे सर्विस हो गया है, कोई भी टेम्पोररी फाइल है, वो अपडेट हो जाएंगे, तो क्या कोई भी कमांड आप रन कराना चाहते हो तो इजीली रन हो जाता है, एरर नहीं आता है। तो जैसे कि अब हम यहाँ पर रन कराएंगे, सबसे पहले सूडो लिखेंगे। सूडो इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको रूट की परमिशन चाहिए कोई भी पैकेट्स को अपडेट करने के लिए। स्टैंडर्ड यूजर कभी भी अपडेट नहीं कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे सूडो एपीटी अपडेट्स। तो यहाँ पर जैसे हमने sudo apt अपडेट लिखा, तो यहाँ पर हमको आ रहा है sudo apt कमांड इज नॉट फाउंड, व्हाई। ओके, तो ये कमांड इसके अंदर नहीं है क्योंकि AWS के अंदर apt को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस तब ये apt कमांड हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि apt कमांड मोस्ट ऑफ ubuntu पे चलता है। तो मैं ubuntu ज्यादा यूज करता हूँ, इसकी वजह से मेरे को apt मैंने लिखा है। तो यहाँ पर yum यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल भी करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, sudo इंस्टॉल yum इंस्टॉल apt करोगे तो आप जितना भी उसकी सर्विस है तो वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो देन यहाँ पर हम यम की यूज करेंगे, sudo yum अपडेट। तो जैसे आप यम अपडेट लिखोगे तो ये पैकेज जो भी होगा वो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बोला, न्यू रिलीज Amazon अवेलेबल इन वर्जन इतना इतना इतना। तो ये DNF अपग्रेड करना पड़ेगा, तो हम अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हमारा सब कुछ एनीथिंग सब बरोबर है, सब अपडेट है, तो कुछ हमको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अपडेट किया। तो देन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डोकर की सर्विस इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए एक कमांड है, यहाँ पर आप लिखोगे sudo yum install docker। यहाँ पर आपको स्टार भी लगा देना, स्टार लगा दोगे जो भी डोकर की सर्विस है तो आपको सब यूज हो जाएगा, सब इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे तो आपसे यहाँ पर परमिशन पूछेगा, यस या नो का, तो आपको क्या करना है, यस करना है। जैसे आप यस करोगे तो आपकी सर्विस यहाँ पर इंस्टॉल होने चालू हो जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट डोकर इंस्टॉल हो गया, डोकर की सर्विस इंस्टॉल हो गई है। तो अभी आपको चेक करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप कमांड लिखना है, सिस्टम सीडीआर स्टेटस देखना है उसका। यहाँ पर लिखना है डोकर। जैसे आप लिखोगे अभी यहाँ पर दिखा रहा है डोकर सर्विस हमारा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी ये इनएक्टिव में है। क्या दिखा रहा है, एक्टिविटी क्या है इसका, इनएक्टिव है, तो हम इसको एक्टिव में लाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट लिखना है। जैसे आप स्टार्ट लिखोगे तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सी सिस्टम इज डोकर सर्विस एक्सडेनाइड। एक्सडेनाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको सूडो का परमिशन लेना पड़ेगा।
हो जाएगी। ये सर्विस एक्टिव हो गई। अब आपको स्टेटस चेक कर लेना है। तो यहाँ से हम जैसे स्टेटस चेक करेंगे तो भी ये इनएक्टिव दिखा रहा है, तो इसको हम एक्टिव में ला देते हैं, रीलोड कर देते हैं। ये फेल आ रहा है, रुको। हाँ, तो ये रनिंग में आ जाएगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपको एक्टिव यहाँ पर, मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया था, यहाँ पर एक्टिव आ जाएगा। एक्टिव एंड रनिंग आपको शो करेगा। तो इसके 1 मिनट हो गया, 1 मिनट 6 सेकंड हो गया इसको रनिंग हुए हुए। तो मेरे को क्या है कि Ubuntu के अंदर यहाँ पर ग्रीन दिखा था, इसके कारण से मेरे को लगा कि यहाँ पर क्यों नहीं एक्टिव है, लेकिन ये एक्टिव हो चुका है, रनिंग इसकी एक्टिव है। अगर आपको ऐसे ही नहीं पता चले चेक करने का, तो आप क्या करेगा, डोकर का कमांड फायर कर दिया। तो यहाँ पर आपको एक्सेस देना ही की जरूरत नहीं पड़ेगी। CH mod 777 की परमिशन, फुल परमिशन दे देते हैं। तो ये हमने परमिशन दे दिया है। अब ये हमसे 1 मिनट सुनो, परमिशन ये पूछेगा नहीं। तो जैसे आप लोकल आर्गुमेंट पीएस करोगे तो आपको ऐसा ये आपको आ जाएगा, फॉन्ट कंटेनर आईडी, इमेज एंड कमांड एंड क्रिएट स्टेटस एंड पोर्ट नंबर तो नेम। आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर डोकर इंस्टॉल हो चुका है, डोकर। तो अब हम आपको क्या करना है कि ये अपना डोकर की सर्विस इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके ऊपर जो भी आपको इमेजेस पुल करना है, एक्सेस करना है, जो भी रन करना है, तो आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे हमारे पास कोई इमेज चेक करना है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, डोकर इमेज करके, इमेजेस करके चेक करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने कोई अभी इमेज क्रिएट ही नहीं किया, हमने खाली ओनली पर डोकर को क्रिएट कर चुका है। यहाँ पर डोकर को क्रिएट कर दिया है। तो खाली यहाँ पर आपको यही सब दिखाएगा, हेडिंग दिखाएगा, रिपोजिटरी टेक एंड इमेज। तो कोई भी, जैसे कि अब इसके ऊपर हमको कोई पीएचपी की सर्विस रन कराना है, या कोई भी चीज पीएचपी की सर्विस रन कराना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा इमेज को। तो आप यहाँ पर कमांड उसका आता है, डोकर सर्च। सर्च यहाँ पर लिखना है आपको, माई पीएचपी एडमिन। तो जैसे आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस सर्च करके ये दे देगा माई पीएचपी एडमिन का, जैसे कि ये लिखा है माई पीएचपी एडमिन। तो आपको ये इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डोकर हब से। डोकर हब भी क्या करता है, वहीं से सर्च करके देता है कंटेनर। सेम, दोनों का सर्चिंग सेम है। आप यहाँ पर जैसे लिखोगे माई पीएचपी एडमिन, ये सेम वही नाम क्रिएट करके दे देगा, मैक पॉक माई पीएचपी एडमिन। सेम वहीं से ये भी ला के दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये फर्स्ट में ही है मैक पॉक पीएचपी एडमिन, तो ये भी डोकर हब से ही सर्च करके ये चीजें लाता है। तो आप वहां से भी सर्च करके नाम डाल सकते हो, यहाँ पर सर्च के ऊपर यहाँ पर नाम डाल सकते हो। तो मिनिमली भी डाल सकते हो, सर्च कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको ये इमेजेस पुल करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। जैसे आपने यहाँ पर कॉपी किया तो यहाँ पर आ गया है, कॉपी हो चुका है। लिख के यहाँ पर आपको पुल लिखना पड़ेगा। जैसे आप पुल करोगे तो ये इमेजेस पुल होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना चालू हो गया है। ये AWS में डाउनलोड होना चालू हो गया है, तो ऐसे पुल हो जाएगा इमेजेस। AWS की सर्विस में भी पहली बार यूज कर रहा हूँ, इसके पहले मैं Ubuntu यूज करता था। तो देन जैसे ही आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा, पुल हो जाएगा इमेजेस, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारे अंदर इमेजेस डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। वो आपको कैसे चेक करना है, यहाँ पर आपको कमांड फायर करना पड़ेगा, डोकर इमेजेस। जैसे आप फायर करोगे कमांड, तो आपको यहाँ पर एक आ जाएगा इमेजेस, इसका साइज आ जाएगा, कितने एमबी का था, कितने साल पहले क्रिएट हुआ था, बनाया था, और कितनी इसकी आईडी आ जाएगी, इमेज आईडी आ जाएगी, और ये लेटेस्ट है, और ये इसका नाम आ जाएगा एडमिन का। अब आपको क्या करना है कि इसको आपको रन करना है। तो रन कैसे करोगे, तो रन करने के लिए आपको क्या करना है,
कमांड आता है, डोकर का ही कमांड आता है। ये हम जो भी काम कर रहे हैं डोकर के ऊपर कर रहे हैं, जैसे कि विंडोज के ऊपर वर्चुअलाइजेशन हम ओएस इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज हम एप्लीकेशन परफॉर्मेंस करते हैं, तो सेम ऐसा है, ये फिजिकल के ऊपर हम कर रहे हैं। फिजिकल के ऊपर हमने डोकर इंस्टॉल किया, डोकर की सर्विस, डोकर के ऊपर हम ये जो ये माई पीएचपी एडमिन की सर्विस यूज कर रहे हैं। तो अब आपको यूज करना है, मल्टीपल सर्विस आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको इसको रन कराना है, रन कराने के लिए कमांड आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे डोकर, यहाँ पर रन हाइफन आईटी करना है। आईटी इसलिए लिखना है, आईटी इंट्रोजन टर्मिनल, टी से टर्मिनल होता है, आई से इंट्रोजन होता है, और आपको डी लेना है, हाइफन डी। हाइफन डी इसे लेते हैं क्योंकि ये सर्विस कंटिन्यू रन हो जाएगा बैकएंड के अंदर, तो आप अगर एग्जिट भी हो जाएगा तो भी ये सर्विस रन रहेगा, ऑफ नहीं होगा। तो इसलिए हम डी का यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको यूज करना है हाइफन पी। हाइफन पी हम यूज करते हैं पोर्ट के लिए, कि कौन से पोर्ट पे हमको रन कराना है। तो यहाँ पर आपको 80 नंबर पोर्ट पे हम रन कराएंगे, स्लैश टीसीपी, जो भी हमारा लेयर है, टीसीपी लेयर है, तो टीसीपी पे हम इसको रन कराएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इसकी आईडी भी डाल सकते हो और इसका नाम भी डाल सकते हो। तो हम आईडी से ही रन करा देंगे। अगर आपको आईडी डालना है तो आईडी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, कुछ भी करना नहीं, आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप कॉपी यहाँ पर एंटर जैसे करोगे तो ये सर्विस आपकी रन हो जाएगी, आपको एक आईडी क्रिएट होके आ जाएगी और ये सर्विस रन हो जाएगी। अब जैसे ये सर्विस रन हो जाएगी और आपको चेक करना है, पता करना है कैसे ये सर्विस रन हुई है कि नहीं हुई है, तो ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पर कमांड लिखना पड़ेगा, डोकर पीएस। डोकर पीएस लिखोगे, जो आपका प्रेजेंट में रन है वो दिखाएगा आपको कि हाँ ये सर्विस रन हो चुकी है, ये आईडी है, ये इसका नाम है, और ये इस अप हो चुका है, 13 सेकंड पहले अप हुआ है, और ये पोर्ट नंबर 80 पे अप हुआ है। आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो 80 का, जैसे बाय डिफॉल्ट और किसी पोर्ट पे चलाना है तो आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो, चला सकते हो, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन उसके बाद ये रन हो चुका है, और आपको एक कमांड और बता देता हूँ, डोकर हाइपन डॉकर पीएस हाइफन ए। इसका मतलब क्या है कि ये सभी कंटेनर बताएगा, जो रन है रन दिखाएगा, जो स्टॉप है स्टॉप भी दिखाएगा। जैसे अभी मैंने एक ही कंटेनर रन कराया तो एक ही दिखा रहा है, अगर जैसे मैं बहुत सारा कंटेनर अगर रन भी किया हूँ पहले तो वो मैंने स्टॉप करके रखा है, और कुछ रनिंग है तो यहाँ पर स्टॉप रनिंग दोनों दिखाएगा। और ये वाले कमांड से खाली आपको यही दिखाएगा, जो भी रन है, खाली जो प्रेजेंट में रन है खाली वही चीज दिखाएगा, हाँ आपके अंदर कौन सी सर्विस अभी प्रेजेंट में रन है वही चीज दिखाएगा, डोकर हाइफन पीएस और डोकर हाइफन पीएस ए में दो कमांड में क्या डिफरेंस बिटवीन है आपको बता दिया। देन अब आपको एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करोगे ये PHP माई एडमिन। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका जो भी अगर लोकल होस्ट पे अगर आपने इंस्टॉल किया, ये तो हमारा EC2 इंस्टेंस में मैंने यूज किया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना आईपी एड्रेस कॉपी करूंगा। जैसे ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है तो इसको मैं कॉपी करूंगा। अगर आप लोकल इंस्टॉल किए हो, जैसे फिजिकली भी इंस्टॉल किए हो, तो आप यहाँ पर क्या HTTPS हाइफन स्लैश करके लोकल होस्ट लिख दोगे तो आपका एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आईपी से करेंगे, तो यहाँ पर HTTPS लिख देंगे पहले, और इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पर कुछ दिक्कत आई है तो मैं इसको वापस रन कराता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आईपी पेस्ट किया, तो आप देख सकते हो माई पीएचपी एडमिन, माई एडमिन, तो ये यहाँ पर एक्सेस कर लिया हूँ मैं इसके टर्मिनल को। तो आप देख सकते हो ऐसे डोकर को इंस्टॉल करके उसके ऊपर कोई भी एक सर्विस अच्छे से रन करा सकते हो, मल्टीपल सर्विस रन करा सकते हो, एक सर्विस नहीं बहुत सारी सर्विस आप रन करा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।